क्योंकि इमरान साहब, जब आप असेस करते हैं बैरिस्टर गौहर के अभी तक के पार्ट को बतौर चेयरमैन पीटीआई, व्हाट डू यू थिंक, क्या गलतियां की है उन्होंने? नहीं, गलतियां और सही चीज देखें। एक तो ये कि वो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। इमरान खान की जगह चेयरमैन बनना पार्टी का जो है वो वैसे ही आसान काम नहीं था, और उसके बाद वो किसी ऐसे शख्स का बनना जो सियासतदान ना हो, उसके लिए मजीद मुश्किलात है। फिर ऐसे शख्स का बनना कि जो इमरान खान के बाद आया हो, सियासतदान भी ना हो और वो पार्टी को भी ना जानता हो, तो उसके लिए तो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है। तो मुझे आई फील सॉरी फॉर बैरिस्टर गौर कि वो ऐसी पोजीशन में है कि वो ना वो पार्टी के लोगों को जानते हैं, ना पार्टी को जानते हैं, ना पार्टी के मिजाज को जानते हैं। इस पार्टी का अपना एक मिजाज है, इस पार्टी का अपना एक अपब्रिंगिंग है इसमें लोगों की, वो उससे नावाकिफ है। तो ये बात तो बैरिस्टर गौहर साहब को खुद भी पता होगी या अंदाजा हो गया होगा विद द स्पैन ऑफ टाइम। क्यों अभी तक वो क्या लगता है आपको कि क्यों वो पार्टी को रन कर रहे हैं अगर वो मकासद पूरे नहीं हो पा रहे जो पार्टी का जो भी उनके लिए गोल सेट था? अंदाजा तो उनको बखूबी हो गया होगा अब तक। मैंने तो हमदर्दी का इजहार भी किया उनके साथ कि उनको बड़ा अच्छी तरह अंदाजा हुआ होगा। लेकिन देखें ना, क्योंकि इमरान खान का कॉन्फिडेंस बैरिस्टर गौहर पे है और वो समझते हैं कि बैरिस्टर गौहर ही वो शख्स हैं जो इस वक्त पार्टी को लीड कर सकते हैं और भरोसा है उनको, तो लिहाजा वो चल रहे हैं। और एक मज़ेदार पोजीशन भी है, लाइमलाइट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन बने हुए हैं और हाई प्रोफाइल मुलाकातें भी होती हैं, वो डिस्कशंस में भी होते हैं, वो मौलाना फजल रहमान से भी बात करते हैं, वो आर्मी चीफ से भी बात करते हैं, लिहाजा ही इज ऑफ कोर्स एंजॉयिंग लाइफ। सही। मौलाना साहब का आपने जिक्र कर दिया, कितना कामयाब देखते हैं ग्रैंड अलायंस पीटीआई का, और क्या मौलाना साहब का इंटरेस्ट होगा बानी पीटीआई को बाहर निकालने में, या इसके लिए क्या वो रोड पर, सड़क पर जलसों के लिए निकलेंगे? देखिए, मौलाना साहब के साथ पीटीआई की एक तल्ख हिस्ट्री है और बड़े अरसे तक सियासी मुखालफिन रहे हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि पीटीआई ने बड़े उनके नाम भी रखे हैं, उनको मुख्तलिफ नामों से बुलाते रहे। और आई थिंक मौलाना साहब के दिल में वो बात होगी और वो एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है पीटीआई और जेयूआई के बीच में, वो इतने आसानी से ख़त्म होगा नहीं। तो पीटीआई को 2 कदम आगे ही आना पड़ेगा मौलाना साहब से बात करने के लिए, क्योंकि एक जो इस वक्त मुश्किल वक्त है वो पीटीआई का है मुश्किल वक्त, मौलाना साहब का मुश्किल वक्त नहीं है। और जब अच्छा वक्त आएगा तब पीटीआई का असल इम्तिहान होगा कि वो उस वक्त मौलाना साहब से किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल ये बात भी हकीकत है कि आज भी मौलाना फजल रहमान ही पीटीआई के कॉम्पिटिटर हैं केपीके में, अगर कोई है तो मौलाना फजल रहमान है, और वो भी पीटीआई को इसी नज़र से देखते होंगे। मौलाना साहब ने बार बार तनकीद का निशाना बनाया केपी हुकूमत को, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल हो। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने ये बात रिपीट की है कि वहाँ कोई हुकूमत तो है नहीं केपी में, और अमन व अमान की सूरत हाल पर उन्होंने एक दफ़ा फिर से बात की है। चूँकि मौलाना साहब का जिक्र चल निकला है तो इस वक्त ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब पर बार बार ये तनकीद की जा रही है। बहुत सारे 4 सदा वाले या दीगर और जितने भी सारे मामलात अभी हुए हैं, सर्जेंसी के भी जितने मामलात हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं केपी में अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नेंस को आप? देखिए, अली अमीन गंडापुर इतना बिजी है इस सारे मामलात के अंदर कि मेरा नहीं ख्याल कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम केपी में गवर्नेंस के लिए या प्रोजेक्ट्स के लिए मिल रहा होगा। वो इमरान खान साहब को लेके और इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात को लेके, और कभी इमरान खान साहब उसको कॉल देते हैं कि जी तुम ये वहाँ से काफिला लेकर आओ, कभी रैली लेकर आओ, कभी जलसा करो, कभी जुलूस, कभी अब तो काफ़ी अर्से से कुछ ठंडा हुआ है प्रोग्राम, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इधर ज़्यादा बिजी हैं बजाय इसके। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस अब तक जो मैं जो मॉनिटर कर रहा हूँ और जो मैं देखता भी हूँ, वो बड़ी बेहतरीन है, कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।